उर्दू का नाम पे करोड़ों रुपये अपना पॉकेट में लेकर सबको बांट बांट के मिल बांट के खाएंगे भैया हम लोग 4-5 आदमी। इस तरीके से उर्दू का कभी तरक्की नहीं होगा। और जनता देखिए, बहुत जनता जनार्दन है, जनता बहुत जागरूक है, जनता सब समझ रही है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि एसके मकबूल क्यों बोले, हम तो बंगाली मुस्लिम, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई उर्दू से, लेकिन भाई जो सही है वो बोलेंगे, जो गलत है वो बोलेंगे। जब सरकार चल रहा तो आप तो सबका सोचते, आप तो कोई एक इंसान का नहीं सोचते। तो जब वो 5 बच्चे जो उर्दू में जो WBCS एग्जाम देंगे उनका क्या होगा, जब उनको बंगला समझ में ही नहीं आएगा तो भैया कैसे लिखेंगे। आप तो उर्दू के लिए पूरा बर्बाद कर दिए उर्दू को, उसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा, बंगला तो समझ ही में नहीं आ रहा, फिर वो कैसे लिखेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चाह रहे बर्बाद करने के लिए। जब ऐसा ही बात है तो हम बोलते हैं फिर इसको बंद कर दो, फिर बंद कर दो। क्यों, शेर और शायरी के लिए तो उर्दू अकेडमी नहीं है भैया, हम तो ये नहीं जानते। आप सिर्फ एक इंटरव्यू लीजिए सबसे, एक आदमी का साथ चैलेंज कर रहे हैं इसके मकबूल, सबका माइक लेकर जाइए, सबका लड़की और लड़का कौन स्कूल में पढ़ रहा है आपसे मुझे बताइएगा। उर्दू एकेडमी के मेंबर के बारे में बोल रहे हैं। मेंबर, वहाँ पे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी लोग हैं, सिर्फ उनका बेटा और बेटी कहाँ पे पढ़ ले, कौन सा स्कूल में पढ़ ले, कौन सा मीडियम में पढ़ ले, और उनका बेटा बेटी लोग को कितना उर्दू आता है, चैलेंज कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो नहीं पढ़ ले, सबका इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, एक आध अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं पढ़ रहा है। चैलेंज है मेरा, उर्दू का जिम्मेदारी उनको दो जिनको उर्दू से लगाव है, जो उर्दू के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, जो उर्दू के लिए कुछ करना चाहते हैं। WBCS एग्जाम से और कोलकाता पुलिस एग्जाम से उर्दू को हटा दिया गया, उर्दू एकेडमी खामोश है। आप बताइए, पूरा कलकत्ता शहर में अगर सबसे ज्यादा कोई मुस्लिम रहता है वो है बंगाल, उर्दू और हिंदी स्पीकिंग मुसलमान लोग। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कोलकाता शहर में बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। तो जो कोलकाता शहर में जो भी हमारे भाई बिहार, यूपी या कहीं से भी उर्दू बोलने वाले भाई साहब जो यहाँ पे आ गए, जिसको उर्दू से लगाव है, जो पढ़ ले, उसको WBCS क्लियर करके उसको IAS IPS और भी आगे पढ़ाई करना है, तो क्या नहीं पढ़े वो अपना पढ़ाई छोड़ दे। उनको तो आप कोई, जैसे मुझे इंग्लिश आती है, बंगाली आती है, अब मेरा सामने कोई चाइनीज सिलेबस ला कर दे क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या बोले, चैंग पोंग पैंग पोंग लिख लगा जाएंगे। तो वही हाल होगा ना हमारे उर्दू पढ़ने वाले भाई के ऊपर। तो देखिए, उर्दू एकेडमी एक बहुत बड़ा एक संगठन मान लीजिए, बहुत बड़ा बोर्ड मान लीजिए, और उर्दू का बहुत बड़ा एक इदारा मान लीजिए, जो उर्दू को वेस्ट बंगाल में उर्दू रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो रिलेटेड तो कोई पढ़ाई से हो, कोई बोर्ड का एग्ज़ाम से हो, किसी भी चीज़ से, मुझे लगता है ये उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उर्दू जो बच्चे पढ़ रहे, जिसको उर्दू में इंटरेस्टेड है, आई थिंक उर्दू एकेडमी वही काम करते हैं उर्दू से जो रिलेटेड हो। लेकिन इस वक्त में, जिस वक्त फ़लस्तीन में इस तरीक़ा से इस जो हाल है, मुझे नहीं लगता कि उर्दू एकेडमी जैसे इतना बड़े बोर्ड को, जिसके पास न जाने कितना करोड़ों रुपये का फंड आती है, वो लोग, मुझे लगता है इसके बदले वो लोग अगर ये करते कि हमने ये सोचा था कि ये मुशायरा या शेर व शायरी का जो प्रोग्राम है हम इसको रद्द करते जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फ़लस्तीन इन गाज़ा। उन लोगों को जिस तरीके से दर्द और तकलीफ दिया जा रहा है, हम लोग उसको मद्देनज़र रखते हुए जितना फ़ंड है आप लोगों को बुलाकर, जितना फ़ंड है हम फ़लस्तीन भेज रहे, हम फ़लस्तीन, शायद मुझे लगता है वो मैसेज और बेहतर होता। अब आप देखिए कि मैं हूँ बंगाली मुस्लिम, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उर्दू से। आप उर्दू को मुसलमान से जोड़ नहीं सकते, उर्दू इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। मुझे बताइए, आज उर्दू का लेकर जो भी प्रॉब्लम है, तो उर्दू बोलने वाले को सड़क में आना चाहिए। आज वो लोग कहाँ गए जो उर्दू का लेकर सरकारी भाषा के लिए डिमांड कर रहे थे, कहाँ गए वो लोग? और जो उर्दू का जो अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो इस पोजीशन में बैठ, किसी का भाई अमेरिका में, किसी का बहन लंदन में, किसी का बेटा इंग्लिश मीडियम में, किसी का बीवी बच्चा लड़कियाँ, कोई घर का कोई उर्दू में नहीं पढ़ रहा, सब इंग्लिश में पढ़ रहा, लेकिन उर्दू एकेडमी में ये करना है। हम अपना लाइफ में, जब से मेरा समझ आया है, डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनाज अल कादरी साहब जो है वही आकर उर्दू एकेडमी का तरक्की का काम किए। आज ये उर्दू एकेडमी का सामने जो गाड़ी दिख रहा है ना, बीजेपी भी इनसे अच्छा, पता है आपको? अगर बीजेपी का कोई न्यूज़ वायरल होता है ना, तुरंत रातों रात चेंज हो जाता है। मैं आप लोग का डिजिटल पोर्टल में कई बार देख लो, गाड़ी का कि चक्का खराब है, गाड़ी नहीं चलता है, लाइब्रेरी है लेकिन वो चलता ही नहीं है, रिपेयर भी नहीं किया। वो बचपन से सुना वहाँ पे कूड़ा फेंकता था। डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनाज अल कादरी साहब आने के बाद वहाँ से हटाए, उन्होंने तरक्की की, सबसे बड़ा बुक फेयर प्रोग्राम किए, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद से धांधीबाजी चल रहा है यहाँ पे। मकबूल साहब, ज़्यादातर जगहों में देखा जा रहा है जहाँ उर्दू भाषाभाषी मुस्लिम से उर्दू स्कूलें हैं, सारे स्कूलों के हालात खस्ता है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कहीं ना कहीं उर्दू पढ़ने वाले लोग खत्म मर गया, दूसरी तरफ उर्दू एकेडमी शायरी कर रही है। यही तो बात है ना। आप एक बात बताइए, जो बच्चे, आपके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम पढ़ ले, आपका बेटियां तो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम भर्ती कर दिए,
जो भी हम मान लिया 100 में से 10 पढ़ ले उर्दू में, 5 पढ़ ले, 5 का भी फ्यूचर है ना भैया। आप जब सरकार चल रहे तो आप तो सबका सोचते, आप तो कोई एक इंसान का नहीं सोचते। तो जब वो 5 बच्चे जो उर्दू में जो WBCS एग्जाम देंगे उनका क्या होगा, जब उनको हिंदी समझ, इंग्लिश समझ में ही नहीं आएगा, बंगला समझ में ही नहीं आएगा, तो भैया कैसे लिखेंगे। आप तो उर्दू के लिए पूरा बर्बाद कर दिए उर्दू को, उसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा, बंगला तो समझ ही में नहीं आ रहा, फिर वो कैसे लिखेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चाह रहे बर्बाद करने के लिए। जब ऐसा ही बात है तो हम बोलते हैं फिर इसको बंद कर दो, फिर बंद कर दो, क्यों शेर व शायरी के लिए तो उर्दू अकेडमी नहीं है भैया। हम तो ये नहीं जानते। बड़ा मशहूर मुकालमा है कि सिर्फ पैसे वाले के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे नहीं। इस हिसाब से जो अभी नहीं तो मेरा देखिए सीधा बात है, मैं हक और सच बोलता हूँ और किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। उर्दू एकेडमी से मेरा कोई जाती दुश्मनी नहीं है। और जितना आपके जैसे पोर्टल वाले अभी चापलूसी कर रहे हैं ना, सब पोर्टल वाले मेरे पास आए थे कि मकबूल साहब कुछ बोलिए, मकबूल साहब कुछ बोलिए। अभी सब चापलूसी कर रहे हैं क्योंकि सबको पैसा मिल गया। ठीक है, हम नहीं बोलते, लेकिन अफसोस इस बात को कि फलस्तीन में एक तो कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था कोई ऑडिटोरियम में, शर्म नहीं आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। उसको अवार्ड दे रहे, उसको फंक्शन दे रहे, लाखों लाख का वहां पे पैसा खर्चा हुआ, लाखों लाख। अरे भाई वही पैसा फलस्तीन भेज देते मेरा भाई, वहां पे भेज देते, खाना भेज देते। तुम्हारा गैरत मर गया, वहां बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, मस्जिद पे बम मारा जा रहा है, बर्बाद कर दिया फलस्तीनियों का। तुम्हारा शेर व शायरी मुशायरा कर रहे हो, तुम फलस्तीन का नहीं सोचो तो अपना यहाँ का उर्दू बच्चे उनका क्या किया बताओ, क्या किया उर्दू का। हम तो सुना है कि बच्चे लोग यहाँ पे लैपटॉप लेने आते हैं, कुछ काम के लिए आते तो उनका भी काम नहीं होता है। वही चीज है ना। तो आप जो लोग, देखिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी है, एक बात याद रखना, हशर के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हाथ में एक जिम्मेदारी दिया था, आप वो जिम्मेदारी निभाने के बदले आप पैसा कमा रहे थे। बस ये बात याद रखना है। और मुझे उम्मीद है सारे मुसलमान हैं यहाँ पे। देखिए अभी उर्दू का इंफ्रास्ट्रक्चर गिर रहा है ना, उर्दू मीडियम स्कूलों का, उसका कारण ये है क्योंकि इन लोग का ज़मीर गिर रहा है। इन लोग का, जो लोग संभाल रहे, जो लोग की पद में बैठे हुए, जिसको जिम्मेदारी मिला हुआ उर्दू को संभालना, उर्दू का देख रेख करना, तो इन लोग का ज़मीर गिर चुका है, इन लोग का ईमान गिर चुका है, इसलिए वो लोग सोच नहीं रहे। उर्दू के नाम में दुकानदारी कर रहे हैं क्या? 100% दुकानदारी कर रहे हैं, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके मकबूल डरता किसी के बाप से नहीं है, जो सच है वो बोलेंगे। नहीं हमको कोई किसी ने पैसा दिया, नहीं हम आपको पैसा दे, आप हमको पैसा दिया। और कोई माइकल लाल इल्जाम लगाते तो प्रूफ करके दिखा दे, हम समझ जाएंगे बाप का बेटा है। सब सिर्फ एक बात आप कहें, जो साहिर पे ड्रामा, एक शाहिर के नाम जो भी मुशाहिदे हो रहे हैं, इससे लोग तो जानते ही नहीं है। साहिर इससे आपको क्या लगता है, कौम और मिल्लत को कुछ फायदा होगा? उर्दू कौम और मिल्लत को, कौम और मिल्लत के लिए, कौम और मिल्लत का फायदा के लिए, अगर आपको लगता है कौम और मिल्लत के लिए कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं कि एक इंटरटेनमेंट, एक कुछ तो दिखाने होगा ना भैया हमने कुछ किया है। सरकार का पैसा है भैया, आपको दिखाने तो होगा ना सरकार को कि भैया आपने पैसा दिया, हमने देखो ये काम किया। सरकार को ये थोड़ी दिखाना कि देखिए हमने 100 लैपटॉप 500 लैपटॉप बांटा, हमने स्कूल के एक फ्लोर टूट कर गिर रहा तो उसको तोड़ कर नया स्कूल बनाया, हमने अच्छा उर्दू टीचर लाया, उर्दू में काम किया, स्कॉलरशिप दिया, सब बहुत सारे काम है। आप डेटा निकालिए ना, डेटा बात करेगी क्या है नहीं है। उनका कहना है कि लोग उर्दू अदब से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है। क्या जरूरी? अच्छा, मतलब ये नाच गाना करके, शेर व शायरी करके ये जरूरी है, इससे का बच्चे का फर्स्ट आएंगे क्या? फर्स्ट आ जाएंगे ये सब करके? उर्दू में स्कूल जो स्कूल से ईटा पत्थर गिर रहा हो प्लास्टर हो जाएगा क्या? मार्बल टाइल्स लग जाएगा ये सब करके? देखिए बेवकूफ। उर्दू मीडियम के बच्चों का ख्वाब होता है कि हम भी IPS बने, IAS बने, लेकिन उस ख्वाब को मिट्टी में मिला दिया, दफना दिया उस ख्वाब को। यही तो दफना रहा है, ये जो शेर व शायरी जो है ये दफना रहा है, ये कब्र खोद रहा है। ये जो कब्र खोद रहा है, कितना 2x4 में कितना बाई कितना का होता है, कब्र खोद रहा है। अब उसमें मिट्टी डालेगा, 2 दिन बाद दुकान बंद। बोला ना इतना बिहाया। देखिए ये जो गाड़ी लगी हुई है, ये गाड़ी रिपेयर नहीं हुआ, मोबाइल लाइब्रेरी है, मोबाइल लाइब्रेरी नहीं हुआ। अब तक तो हो जाना चाहिए था। इससे अच्छी बीजेपी है, अगर उसका कोई चीज वायरल होता है ना, नेक्स्ट डे बंदा बन जाता है। लेकिन इन्हें शर्म नहीं है। मैं तो बोलूंगा भाई, जब गलत होगा तो मैं बोलूंगा।